गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का येलो अलर्ट, कल से बारिश का दौर थमने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते भूस्खलन से निगुलसरी में रामपुर किन्नौर NH5 ठप हो गया है। सोलन मीनस मार्ग भी 13 घंटे बंद रहा। राजधानी शिमला में मंगलवार रात को भारी बारिश से 3 पेड़ गिरे। कुछ क्षेत्रों में डंगे ढहे और भवनों को भी नुकसान हुआ है। वहीं पिछले कल शिमला में 2, डलहौजी में 4, मंडी में 1, कल्पा में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हिमाचल में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कल से बारिश का दौर थमने का पूर्वानुमान है। मच्छी वाली कोठी के पास सड़क धंसी, पुराना भवन ढहा, रिज पर भी बड़ी दरारें। राजधानी में भारी बारिश के कारण पिछले कल देर शाम रिज माउंट नवबहार सड़क मच्छी वाली कोठी के पास धंस गई। इससे यहां 2 मंजिला पुराना मकान भी ढह गया। गनीमत यह रही कि इस मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। भूस्खलन से सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा ढह गया है। वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वार्ड से पूर्व पार्षद डॉक्टर किमी सूद के अनुसार इस सड़क पर पिछले काफी समय से दरारें पड़ रही थी। बारिश के चलते पिछले 3 दिन में यह दरारें काफी खुल गई थी। भरमाणी माता मंदिर में स्नान के बाद सीने में उठा दर्द, श्रद्धालु की मौत। मणिमहेश यात्रा पर आए पठानकोट निवासी 26 वर्षीय युवक की भरमाणी माता मंदिर में सीने में अचानक दर्द उठने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहिंद्रपाल 26 वर्षीय पुत्र संदीप भंडारी, हाउस नंबर 61, वार्ड नंबर 31, काली माता मंदिर पठानकोट के रूप में हुई है। वह बुधवार को यात्रा के दौरान भरमाणी माता के दर्शन करने गया था। जैसे ही उसने कुंड में स्नान किया तो उसके बाद अचानक उसके सीने में जोरदार दर्द शुरू हो गया। वहां उसे नज़दीकी स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने पुष्टि की है। हिमधारा बसों का सफर हुआ महंगा, यात्रियों से वसूला जाएगा टोल टैक्स। हिमाचल पथ परिवहन निगम की हिमधारा बसों में सफर महंगा हो गया है। यात्रियों को अब इन बसों में टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। यह टैक्स टिकटिंग मशीनों के माध्यम से वसूलना शुरू कर दिया गया है। प्रति टिकट 2 रुपए इसकी वसूली यात्रियों से की जा रही है। इसी माह से इसे लागू कर दिया गया है। इससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रोहित ठाकुर बोले, धड़ाधड़ शिक्षण संस्थान खोलने के बाद भी कोई सरकार नहीं हुई रिपीट। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में धड़ाधड़ शिक्षण संस्थान खोलने के बाद भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। वर्ष 2022 से 2017 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी कई स्कूल कॉलेज खोले। इसके बाद 2017 से 2022 तक जयराम सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश में शिक्षण संस्थानों का विस्तार बहुत अधिक हो गया है। अब संस्थानों को मजबूत करने का समय है। हालात नहीं बदले तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। कई स्कूलों में बच्चों से अधिक शिक्षक हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में प्रदेश की रैंकिंग कम हुई है। कई रिपोर्टों में बताया गया कि 8वीं कक्षा का बच्चा 3री कक्षा का पाठ भी सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है। सीएम सुक्खू बोले, 9 माह के भीतर पात्र विधवाओं को देंगे करुणामूलक आधार पर नौकरियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 9 माह के भीतर पात्र युवा विधवाओं को करुणामूलक आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में सभी लंबित आवेदन निपटाए जाएंगे। भर्ती नियमों में बदलाव कर रहे हैं। द्वितीय और तृतीय श्रेणी में भी नौकरियां देने का विचार है। पिछले कल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायक जनकराज ने करुणामूलक आधार पर नौकरियां नहीं मिलने का मामला उठाया। इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी 6 माह के भीतर रिपोर्ट जमा करवाएगी। सीएम ने कहा कि 1 साल में 180 युवाओं को करुणामूलक नौकरियां दी गई हैं। पूर्व की भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में 1435 नौकरियां नहीं दे सकी। कहा कि नई नीति के लिए विपक्ष के सदस्यों को भी सुझाव देने चाहिए। आवश्यकता पड़ी तो कमेटी में विपक्ष की ओर से भी सदस्य बनाए जाएंगे।
वरिष्ठ पेंशनरों को 50% बकाया एरियर जारी करने के आदेश 15 अगस्त को सीएम ने की थी घोषणा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को बकाया एरियर का 50% जारी करने के आदेश जारी किए। इनका शेष पेंशन एरियर बकाया 45% है, 55% पहले ही दे दिया गया है, यानी अब 22.50% एरियर दिया जाएगा। इतना ही शेष बचेगा। यह आदेश राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने जारी किए हैं। पूर्व प्रधान ने बंदूक से खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट बरामद। ग्राम पंचायत भैल के पूर्व प्रधान ने खुद को कारतूसी बंदूक से गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार रात को पूर्व प्रधान ने अपने घर में ही बंदूक से गले पर फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजनों के होश उड़ गए तथा आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। मौके पर देखा तो व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पुलिस गोली चलाने के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस को तलाश के दौरान मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट पर लिखा है कि मैं मर्जी से यह कदम उठा रहा हूं। वहीं नोट में लिखा है कि इसके लिए परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं है। सुसाइड नोट को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक उपमंडल बड़सर के तहत भैल पंचायत के गांव अंबोटा तहसील ढटवाल के 52 वर्षीय विक्रम सिंह पुत्र करम सिंह ने मंगलवार रात को अपनी ही कारतूसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। हिमाचल के राशन डिपों का सर्वे करेगी केंद्रीय टीम। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मिल रहे राशन की गुणवत्ता को जांचने के लिए केंद्रीय कमेटी हिमाचल का दौरा कर रही है। यह कमेटी प्रदेश के सभी डिपो का सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि जो राशन लोगों को दिया जा रहा है वो पौष्टिक तत्वों से लैस है या नहीं। इसके अलावा यह भी जांचा जाएगा कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं को समय पर राशन का वितरण हो पा रहा है या नहीं। गौर हो कि कई बार डिपो के राशन में दालों, आटा व अन्य खाद्य पदार्थों में कई कमियां पाई गई हैं। खासकर पिछले दिनों चावल में प्लास्टिक नुमा वाले चावल के दाने सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। वहीं लोगों ने आरोप लगाया था कि दोयम दर्जे के चावल उन्हें दिए जा रहे हैं। इसी सभी बातों का संज्ञान लेने के बाद केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से स्पेशल टीम हिमाचल भेजी गई है। वहीं यह टीम लोगों से भी बातचीत कर जानकारी हासिल करेगी कि वो डिपो से मिलने वाले राशन से कितने संतुष्ट हैं। इस कमेटी के दौरे की खास बात यह है कि यह दल सर्वे के साथ साथ लोगों की आपत्तियों को भी दर्ज करेगा, जिससे आने वाले समय में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और सरल किया जा सके। 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस। सरकार के खिलाफ बोलने, उसकी नीतियों की खिलाफत करने के आरोप के साथ सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के 10 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। सचिवालय प्रशासन की उप सचिव मंजीत बंसल की ओर से यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिस पर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि उन्हें नोटिस मिल गया है और वो इस पर जवाब देंगे। बुधवार से काले बिल्ले लगाकर उनका संघर्ष शुरू है, जो शांतिपूर्ण तरीके से 10 सितंबर तक चलता रहेगा। इसके बाद जनरल हाउस होगा। इतिहास में पहली बार सचिवालय में कर्मियों को जनरल हाउस करने पर नोटिस दिए गए हैं। तो ये रही आज सुबह की नॉन स्टॉप ताजा खबरें। तो खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।